नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कांडपाल है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है, वो एनाबेल गुड़िया के ऊपर है, जो एक भूतिया गुड़िया थी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एनाबेल गुड़िया की डरावनी कहानी। यह कहानी एक गुड़िया पर आधारित है, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी और प्रेत बाधित चीज़ों में से एक माना जाता है। एनाबेल की शुरुआत सन 1970 में हुई थी। यह कहानी तब शुरू होती है जब एक माँ ने अपनी बेटी डोना, जो बेटी का नाम था डोना था, को यह गुड़िया एक गिफ्ट में दी थी। डोना कॉलेज की एक स्टूडेंट थी और अपनी रूममेट एनजी के साथ रहती थी। यह एक अपार्टमेंट में रहते थे। यह गुड़िया एक आम बड़ी सी कपड़ों की गुड़िया थी, जिसके नारंगी रंग के बाल थे और एक उसके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। लेकिन जल्द ही यह गुड़िया असाधारण हरकतें करने लगी। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने लगी। शुरुआत में डोना और एनजी को लगा यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जल्दी उन्हें डर लगने लगा। गुड़िया को एक कमरे में रख के बाद वह अचानक दूसरे कमरे या सोफे पर मिलती थी, जबकि उनके कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता था। उन्हें कभी कभार घर के अंदर बच्चों की हैंडराइटिंग में हेल्प अस, हमारी मदद करो जैसे संदेश लिखे हुए मिलते थे। एक बार तो उन्होंने गुड़िया के हाथों और उसकी छाती पर जैसे लाल धब्बे भी देखे, जिससे वे बहुत घबरा गए। परेशान होकर डोना ने एक भूत प्रेत भगाने वाले को बुलाया। उनके माध्यम से उन्हें बताया कि गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेल है। उस बच्ची की मौत इसी जमीन पर हुई थी जहां पर अब उनका अपार्टमेंट है। उन्होंने बताया कि एनाबेल को डोना और एनजी पसंद है, वह उनके साथ ही रहना चाहते हैं। डोना और एनजी को गुड़िया पर दया आ गई और उन्होंने उसे रहने की अनुमति दे दी। डोना और एनजी की ये बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें नहीं पता था कि ये गुड़िया क्या चाहती है। गुड़िया के रहने की अनुमति मिलने के बाद घटनाएं और बढ़ गई और हिंसक भी हो चुकी थी। एक रात उनका दोस्त लू, जो हमेशा कहता था कि गुड़िया सिर्फ एक खेल है, जाग गया। उसने देखा कि वह गुड़िया उसके सीने पर बैठी है। इससे पहले वह हिल पाता, गुड़िया ने उसके शरीर पर खरोंच के गहरे निशान बना दिए। ये खरोंचें ठीक तो जल्दी हो गई, लेकिन लू डर चुका था। तब डोना को एहसास हुआ कि यह किसी बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि एक बुरी अमानवीय शक्ति है, जो उन्हें धोखा दे रही है, और गुड़िया को अपना माध्यम उस शक्ति ने बना लिया है। इन चीजों से डरकर डोना ने चर्च में संपर्क किया। इसके बाद प्रसिद्ध भूत प्रेत विशेषज्ञ एड और लॉरेन को बुलाया गया। वारेन दंपत्ति ने जांच की और पुष्टि की कि गुड़िया के अंदर एक राक्षसी आत्मा है, जो गुड़िया का इस्तेमाल करके लोगों के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपार्टमेंट में एक पादरी द्वारा आत्मा को निकालने की रस्म करवाई। एड और लॉरेन ने डोना को सलाह दी कि वे गुड़िया को घर से बाहर निकाल दे। वारेन दंपत्ति ने उस गुड़िया को अपने साथ ले गए। उन्होंने बोला कि हमारा म्यूजियम यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, तो हम इसे अपने म्यूजियम में कैद करके रखेंगे। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से इस गुड़िया को ले जा रहे थे, तो जो 15 मिनट की दूरी थी, वो उनको 4.5 घंटे लग गए वहाँ पर पहुँचने में। वो कह रहे थे कि गाड़ी तो चल रही थी, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं पा रही थी। कितनी बार तो जो एनाबेल गुड़िया थी, उसने स्टीयरिंग को भी हिलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अंत में उन्होंने उस पर जो पवित्र जल होता है वो डालकर उसको काबू किया और उसको एक पवित्र शीशे के बक्से में बंद कर दिया। कहते हैं आज भी एनाबेल गुड़िया एक लकड़ी के बक्से में बंद है, जिस पर चेतावनी लिखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि वह शक्ति अभी भी उसके अंदर मौजूद है, और अगर बक्सा खुला तो वह फिर से खतरा पैदा कर सकती है। यही एनाबेल गुड़िया की डरावनी कहानी है, जो आज भी लाखों लोगों को डराती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ऐसी कहानियाँ देखते रहिए। धन्यवाद।